हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे तथा किसी का भी अगर प्रतिशत पूछता है इतना परसेंट है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो पॉइंट में दे, चाहे वो पूर्णांक में दे, तो उसको किस तरह बनाते हैं उसे आज हम लोग जानने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिशत का मतलब जो होता है, यानी किसी का अगर 100वां भाग निकालते हैं वह उसका प्रतिशत कहलाएगा। यानी अगर 10% है तो 10 का 100वां भाग यानी 10/100। यानी वो अगर 10% बोल रहा है तो 100 का अगर कोई सामान है उसका 10% बोलेगा तो कितना होगा 10। यानी अगर हमें 10% दिया तो 10/100। इसलिए अगर 50% बोले तो इसका मतलब है 50/100। इसका मतलब क्या है 50/100। ये तो हम समझ गए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 420 का 15%, उसके बाद 560 का 4.5%। इसको कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो लिखा गया उसको हम लोग लिखेंगे। 420 का 15% हम लोग लिखेंगे 420 का मिस होता है गुना, तो हम लोग एक गुना दे देते हैं। 15% तो 15%। अब देखिए 420 का 15% तो गुना 15। अभी तुरंत मैंने बताया कि प्रतिशत अगर रहता तो उसका नीचे क्या लिखेगा 100, यानी उसका 100वां भाग। तो यहाँ 15 का क्या करेंगे 100वां भाग, यानी 15/100। अब देखिए बहुत लोग को यहाँ तक कर लेंगे और यहाँ पर काटने में दिक्कत करेंगे। तो काटने में क्या होगा, पहले आप आसानी से छोटे छोटे टर्म को काटिए। इस जीरो से इसको काट देंगे। और अगर आपको पूर्ण रूपेण नहीं कटता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम लोग को यहाँ नीचे 10 है, ऊपर 15 है, तो 5 से काटते हैं। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से ये भी कटता है 42, तो 2 से 21 बार में कटता है, तो हम लोग 21 बार में इसको भी काट देंगे। यानी हमको काटने के बाद आया कितना, तो एक इधर 21 बच गया और गुना में 3 बच गया। अब क्या करेंगे, 21 को 3 से हमें गुना कर देना है, तो हम लोग 21 को 3 से गुना कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। आइए अब हम लोग पॉइंट को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण पूर्णांक वाला भी लेंगे ताकि आपको प्रतिशत निकालने में कहीं भी कुछ डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पर है 560 का 4.5%। हम लोग लिखेंगे 560 गुना 4.5%। तो हमको क्या करना है, लिख देना है 560 गुना 4.5% है, यानी प्रतिशत हमने इसको प्रतिशत को हटाए तो नीचे 100 देना पड़ा। तो हम लोग 4.5 देंगे और नीचे 100 देंगे। ठीक, ये हुआ। इस तरह हम लिख दिए। अब हमको अगर इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा तो इसके लिए भी नीचे 0 देना पड़ेगा। इसलिए अगर इसको उड़ाएंगे तो नीचे हमें क्या देना पड़ेगा 10। क्यों दिया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था, इसलिए यहाँ पर एक 0 होगा एक पर। अगर इसी में 2 अंक रहता तो 2 0 होता। अब इसको काट लेना है। देखिए अगर हम लोग इसको काटते हैं तो इसको काटते हैं 5 से तो 20 पंचे 100। इसको भी काटते हैं 5 नामा 45। ये 0 से ये कट गया। फिर इसको 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 आठी 16। तो कितना आ गया 28 आ गया। अब 28 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए और गुना 9 भी है तो हम लोग इसको लिख लेंगे 28 गुना 9/10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 से आपने क्यों नहीं काटा। देखिए 10 से हमने इसलिए नहीं काटा, इसको काटते तो या तो 5 बचता या 2 बचता। यानी अगर 2 से काटते तो 5 बचता, फिर 5 से भाग देने में दिक्कत होता। अगर नीचे आपको 10 या 100 या 1000 आता है तो आपको भाग देने में काफ़ी आसानी होती है। कैसे, तो देखिए 9 आठे 72 का 2 बाकी 7, 9 दूना 18, 7 कितना होगा 25, नीचे बटा 10 है। अब देखिए इसको आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं 25.2। क्यों लिखे, क्योंकि नीचे 10 है यानी इधर से एक अंक के बाद पॉइंट होगा, इसलिए हम इसको बिठा दी। कितना हो गया 25.2, इसका उत्तर हो गया। आइए अब हम लोग कुछ पूर्णांक वाले अगर दिया रहेगा प्रश्न तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1500 का 12.1/2%, इसको 12.5% भी बोल सकते हैं।
और अगला प्रश्न है कि 540 का 33.1/3%। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो लिखेंगे 1500 का मिस गुना होगा। देखिए 12.1/2% है। पूर्णांक को आप लोग तोड़ लीजिए, तो 2 से करेंगे, 2 से 12 को गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 1 25, इसको लिख सकते हैं 25/2%। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 1500 गुना 25/2। अब इस प्रतिशत के बदले नीचे तो 100 देते हैं, तो हम लोग नीचे 100 दे देंगे, दे दिए। इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देंगे, कट गया। अब 2 से ये कुछ नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 और 25 को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 15 गुना क्या कर लेंगे 25, नीचे 2 है तो 2 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो 15 गुना 25 जब करेंगे तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 दूना 30, 30 7 37/2, यानी 375/2 आ गया। अब 375 को 2 से हमें भाग देना है, तो 2 से भाग दे लीजिए, 2 एकम 2। उसके बाद क्या होगा, इधर 1 बचा होगा, 1 पर 7 17 हो गया, 2 8 16, फिर यहाँ 1 बचा, उसके बाद 1 पर 5 15, 2 7 14 और कितना बचा, 1 बचा, इसलिए 2 पंचे 10, यानी 187.5। बोले तो अगर 1500 रुपये का 12.5% कितना आएगा, 187 पॉइंट, यानी 187 रुपया आया। ठीक, यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सरल करते हैं। इसमें क्या लिखा गया, 540 का 33.1/3%। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 540 गुना, इसको कर लेते हैं सरल, 33 या 99, 1 100 और बटा क्या होगा 3, उसके बाद हम लोग क्या देंगे प्रतिशत। अब इसको हम लोग आसानी से सरल करते हैं, 540 गुना 100/3। अब ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर 100 होगा, यानी नीचे में होगा। अब ये 100 कट गया। अब 100 कट गया तो 3 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा कट जाता तो अच्छी बात है। 3 से हम लोग इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा होगा, 2 पर 4 24, 3 8 24 हो गया। अब यहाँ पर एक जीरो है, जीरो दे देते हैं, यानी इसको कटने के बाद ये हमें कितना आ गया 180 आ गया। तो 180 जो आया वही 540 का 33.1/3% हमें आया। तो आपने क्या देखा कि पूर्णांक को सबसे पहले आप लोग सरल कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं, भिन्न में लिख लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत के बदले नीचे 100 देते हैं। तो पूर्णांक अगर इस तरह दिया रहेगा तब आप लोग प्रतिशत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।